ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ करने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। आज की क्लास में हम आप लोगों को एक नए बेहतर वीडियो से मुलाकात करवाने वाले हैं, जो आपको, अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बीपीएससी होता क्या है, बीपीएससी का फॉर्म भराता कब है, बीपीएससी जो होता है वो किस क्वालिफिकेशन पे हम फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो होती है वो मालूम नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे लोग से ये रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो बनाया जाए बीपीएससी के लिए, जिसमें सिलेबस की जानकारी हो, क्या क्या बीपीएससी में होता है, पूछता है कब क्या होता है, कितने उम्र चाहिए बीपीएससी को फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों के लिए मेहनत किया जाए। तो मैं आज एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम लोग जुड़ते हैं क्लास से। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका सर कि बीपीएससी होता क्या है, बीपीएससी क्या है, यह कौन कर सकता है, ठीक है, बीपीएससी क्या होता है। तो बीपीएससी जो है, सबसे पहले बताऊंगा कि बीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है सर, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, सर्विस कमीशन। इसका जो हिंदी होता है सर, वो हिंदी होता है बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। बीपीएससी जो होता है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम लेता है। यह उसके बाद आता है प्रश्न कि यह कौन कर सकता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ये एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन मतलब हो गया जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब जो होता है वो पास होना चाहिए आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न कि एज लिमिट क्या है, क्या एज चाहिए बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको देना है तो क्या एज चाहिए। तो एज इसमें है सर, देखिए जनरल में जो है वो मेल के लिए 20 साल से लेकर 37 साल तक, ठीक है, 20 साल से लेकर 37 साल तक आप एज लिमिट मतलब इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरल में फीमेल के लिए हो गया सर 20 साल से लेकर 40 साल तक, ठीक है, 20 साल से लेकर 40 साल तक, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न कि फ़ी कितनी लगती है, फ़ी, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म भरा जाता है बीपीएससी का, जब फॉर्म निकलता है तो उसको भरने में कितना खर्च होता है, फ़ी कितनी लगती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कोर्स है प्राइवेट कोर्स तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब 1 लाख 2 लाख तैयारी करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो इसमें फ़ी लगती है वो सिर्फ फॉर्म भरने का लगता है। जैसे में आपको फ़ी लगेगा इसमें, देखिए मेल जो होता है, जनरल मेल 20 साल से 37 साल जो भरेंगे उनका जो फ़ी होता है वो 600 रुपया होता है इसको भरने के लिए, ठीक, कितना होता है 600। और फीमेल का जो होता है सर वो भी 600 लगता है, ठीक है। ओबीसी में आप जाइए तो 20 साल से 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी का, ठीक है, उसमें भी आपको 600 लगेगा। एससी एसटी में 20 साल से 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी में, इसमें आपको फ़ी कितनी लगेगी, तो मात्र 150 रुपया फ़ी लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है कि फॉर्म कब आता है। फॉर्म जो है इसका जून जुलाई में आता है, फॉर्म आता है कब, जून जुलाई में आता है। तो उसके बाद आता है प्रश्न कि कितने बार परीक्षा दे सकते हैं आप बीपीएससी के जब फॉर्म भरें। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हो सकता है कि बीपीएससी का परीक्षा जैसे में यूपीएससी में होती है कि 2 या 3 बार मैक्सिमम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीपीएससी में क्या वही है, तो नहीं, बीपीएससी में वो नहीं है। तो बीपीएससी में क्या, आप जब तक आपका एज है 20 साल से 37 साल तक आप कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कई बार दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रश्न आती है कि इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बता दूं कि इसमें एग्ज़ाम होता है सर 3, ठीक है, 3 होता है। पहला जो होता है प्रीलिम्स, पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है, पीटी मेंस इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस जो है वो क्या है। तो देखिए इसको हम सिलेबस बताते हैं, वो सिलेबस होता है 3,
पहला जो होता है पीटी, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो पीटी में आते हैं कि पीटी में क्या पूछता है। तो पीटी जो है सर आपका, उसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा और जनरल स्टडी 150 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपके माध्यम में पूछा जाएगा, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में पूछा जाएगा, या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो अंग्रेजी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आती है मेंस। मेंस क्या होता है, तो मेंस जो है वो आप सामान्य हिंदी, देखिए इसमें पूछता है सामान्य हिंदी, ठीक है। और 3 घंटा का वक्त दिया जाता है मेंस के लिए आपको, ठीक है। वो होता है कितना मार्क्स का, तो वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है सामान्य हिंदी में, वो होता है, एक होता है निबंध, ठीक है। निबंध होता है जो आपको 30 नंबर में पूछेगा, ठीक है, मेंस में। व्याकरण जो होती है वो 30 नंबर में पूछेगा। वाक्य विन्यास होता है वो 25 नंबर में पूछेगा। संक्षेपण जो होता है वो 15 नंबर में पूछेगा। आप इन चारों को आप ऐड कीजिए तो वो हो गया 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये हो गया मेंस। उसके बाद आता है मेंस में ही होता है सर 4 एग्जाम लिया जाता है। एक सामान्य अध्ययन हो गया, जीएस का एक फर्स्ट पेपर होता है, जीएस का एक सेकंड पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर। तो हम लोग जानकारी लेंगे कि दूसरे में जीएस का फर्स्ट पेपर है वो क्या है। तो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी 300 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछी जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा जीएस फर्स्ट पेपर में होगा हिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद होगा करेंट अफेयर्स होंगे, इंडियन कल्चर होंगे। करेंट अफेयर जो हो गया यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है वो करेंट अफेयर। इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ठीक है। उसके बाद है सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन, ठीक है। ये हो गया जीएस फर्स्ट पेपर में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जो है जीएस सेकंड पेपर में आपको उसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है सर, तो इसमें क्वेश्चन जो है आपको आएगा पॉलिटी से, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया प्रौद्योगिकी वगैरह से आपको जो है इसमें जीएस सेकंड पेपर में आपको आएगा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आता है सर उसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। ऑप्शनल पेपर जो है वो चौथा है मेंस में। तो ऑप्शनल पेपर क्या होता है, ये भी है जो 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटा वक्त दिया जाता है। ऑप्शनल पेपर में लगभग 34 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जब आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज कीजिए ऑप्शनल पेपर में और उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग देखें कि सिलेबस क्या है बीपीएससी का सिलेबस के बारे में। अब आता है प्रश्न सर कि इंटरव्यू, इसमें 120 मार्क्स का। जब आप पीटी पास करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम पास करेंगे, तो आपको एक मेंस की एग्जाम होता है। पीटी के बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस आपको पता होगा सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पीटी होता है। तो ऑब्जेक्टिव जब पीटी हो जाएगा तो मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। मेंस सब हो जाएगा आपका सर ये चारों एग्जाम, सामान्य हिंदी, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और ऑप्शनल पेपर। तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, लास्ट में जो होता है इंटरव्यू लिया जाता है 120 मार्क्स का। वो उसमें क्या होता है, वो पूछताछ होता है, ठीक है, पूछताछ होता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि बीपीएससी क्रैक करने के बाद कौन सा पद मिलेगा। कितने लोग कन्फ्यूज होते हैं कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी करने के बाद जो होता है, अगर मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो क्या पद मिलेगा। तो सर उसमें आपको रैंक पर डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, ठीक है, कितने रैंक आपके आए हैं। ज़्यादा रैंक होंगे तो आपको बड़ा ही पद मिलेगा, अच्छा रैंक होगा ऊपर से होगा तो आपको मिल सकते हैं डीएसपी। इसमें सबसे ऊँचा पद होता है डीएसपी का, ठीक है, बीपीएससी के लिए। एसपी का पद मिल सकता है, कम रहेगा तो और कम उससे पद मिलते हैं, ऊपर से मिलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि अगर आप बीपीएससी पास कर गए हैं, आपका जॉब हो गया, इंटरव्यू वगैरह पीटी मेंस वगैरह सारा चीज़ हो गया, बीपीएससी क्रैक कर गए हैं आप, कोई भी पद मिल गया, तो क्या आपका पेमेंट कितने से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बीपीएससी में जो होता है पेमेंट क्या होता है। तो सर आपको शुरुआती में आप जब ज्वाइन करेंगे कोई भी पद होगा तो आपको बीपीएससी में ज्वाइन करने के बाद आपको जो है पेमेंट की शुरुआत होती है वो होता है
आपको मैक्सिमम 40,000 से आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी पद में ये स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद नहीं बता सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग जो आपका होगा वो 40,000 से होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे बीपीएससी क्या, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, बीपीएससी के बारे में पूरी जानकारी लिए हैं। अब आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हो गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार का बीपीएससी के बारे में कोई प्रश्न आपसे उठता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रश्न छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।